जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल कर रहे होंगे। प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी कब पड़ने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी कब पड़ने वाली है। आज हम आपके सारे कन्फ्यूजन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे कि आपको षष्ठ तिला एकादशी का व्रत आखिर में कब रखना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट आ रहा है कि हम षष्ठ तिला एकादशी 25 जनवरी को रखें या फिर 26 जनवरी को। लेकिन आप अगर इस वीडियो को अंत तक पूरा देखोगे तो इस वीडियो के द्वारा आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बड़े ही विस्तार से बताने वाले हैं कि षष्ठ तिला एकादशी कब है, व्रत कब रखना चाहिए और हमें व्रत का पारण कब करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक मनाई जाएगी। आखिरी में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। और राहु काल का कौन सा समय होगा, व्रत का पारणा हमें किस दिन करना होगा और किस चीज से करना होगा। हरिवासर का समय कब से कब तक रहने वाला है। प्रिय भक्तों, साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस बात का भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, जिससे आपका व्रत खंडित ना हो पाए। सारी बातें आज के इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से हम आपको बता देंगे। आपको बस क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी तो जानते हैं कि हमारे पूरी साल में 24 एकादशी मनाई जाती है। जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष व्रत का अपना एक बहुत ही ज्यादा खास महत्व हो जाता है, क्योंकि उस वर्ष की एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। आज हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि एकादशी पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और षष्ठ तिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। षष्ठ तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वें दिन को कहते हैं। षष्ठ तिला एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन दुनिया भर के भक्त षष्ठ तिला एकादशी व्रत का उपवास रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हारनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षष्ठ तिला का अर्थ ही 6 तिल है, इसलिए इस एकादशी का नाम षष्ठ तिला एकादशी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। षष्ठ तिला एकादशी में तिल की भूमिका। तिल को तिल के नाम से जाना जाता है और इसलिए इस दिन को षष्ठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षष्ठ तिला एकादशी का त्योहार तिल से जुड़ा हुआ है। तिल के बीज को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में हवन और पूजा के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफल अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए तिल का उपयोग 6 तरीकों से किया जाता है। तिल के पानी यानी कि तिल के पानी से स्नान करें। दूसरा, तिल के उपटन यानी कि तिल के पेस्ट का उपयोग करें। पूजा में तिल का उपयोग करें। तिल का पानी पिएं। तिल का दान करें। तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनवाएं। देखिए, माघ मास की 10वीं तिथि रात्रि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं षष्ठ तिला एकादशी के किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर
अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़क कर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। माघ महीने का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन वैवाहिक दंपत्ति विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं, तो उनकी जो भी मनोकामना होती है वे भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से वह दूर हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। वे विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। हर मास में एकादशी का व्रत रखती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिन वे साधु का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न आदि न देकर मिट्टी का एक पिंड दान कर दिया। कुछ देर बाद भगवान विष्णु उस पिंड के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। व्रत से अर्जित पुण्य के कारण ब्राह्मणी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। वहां पर उसे एक झोपड़ी मिली और वहां एक आम का पेड़ था। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसने श्री हरि से पूछा कि पूरे जीवन व्रत और पूजा पाठ करने के बाद उसे बैकुंठ में स्थान तो मिल गया, लेकिन उसकी झोपड़ी खाली क्यों है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अन्न का दान नहीं किया था। पुण्य के प्रताप से मृत्यु बाद बैकुंठ मिला, लेकिन अन्न से वंचित रह गई। ब्राह्मणी ने श्री हरि से उसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास देव कन्याएं आए तो उनसे षष्ठतिला एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछना। एक दिन देव कन्याएं आई तो उस ब्राह्मणी ने षष्ठतिला एकादशी की व्रत विधि विस्तार से बताने को कहा। जब माघ माह में षष्ठतिला एकादशी का व्रत आया तो उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से उपवास रखा, विष्णु पूजा की और रात्रि जागरण की। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी झोपड़ी अन्न और धन से भर गई। इस वजह से षष्ठतिला एकादशी के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को दूध से बनी वस्तुओं का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। ऋतु आदि फल का भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें आप काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजा संपन्न नहीं माना जाता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। और कहा जाता है कि षष्ठतिला एकादशी अगर सच्चे हृदय से और साथ ही साथ इसकी कथा को श्रवण करता है और कथा श्रवण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करता है, तो बताया जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का आपको सच्चे हृदय के साथ और नियम और पालन के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए और रात्रि में संभव हो तो जागरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। आपको एक शुद्ध वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए और भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद दान और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अगर संभव हो सके तो गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार अपने व्रत का पालन कर लेना चाहिए। बताया जाता है कि इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को निश्चित ही उसके सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश पूरी तरह से हो जाता है और सभी प्रकार से उनके जीवन में मंगल होता है।
व्रत के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बताया जाता है कि एक तरफ आप एकादशी का व्रत कर लीजिए और एक तरफ आप 1000 गौ दान कर लीजिए, तो यह दोनों बराबर ही होते हैं। इसलिए आपको एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन और दशमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति चावल ग्रहण कर लेता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए भूल कर भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु हो गई, जैसे नशीले पदार्थ हो गए, इनका किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि आपको मांस और मदिरा का, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जितना ज्यादा हो सके पालन करना चाहिए और आपको एकादशी के दिन अपने मन में भगवान के प्रति भावना और समस्त व्यक्तियों के प्रति अच्छी भावनाएं लानी चाहिए। किसी के ऊपर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव बिल्कुल भी नहीं जगाना चाहिए। जितना हो सके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के भजन में और उनके पूजन में विलीन होना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जप करते रहना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं इस बार षष्ठी तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही षष्ठी तिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:30 बजे से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:52 से 7:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 1:10 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारणा मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:10 से लेकर 9:50 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। यह थी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। देखिए, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी के व्रत में कुछ खाने पीने के नियमों का भी खास ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको खाने के लिए बताया गया है कि इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन आपको जौ, गेहूं, चना, नमक, काली मिर्च का खाना खाना है। आपको द्वादशी के दिन पर भी खाना होगा। और ऐसा भी बताया जाता है कि दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। पर अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप दोनों समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं तब आपको दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस, मंदिरा नहीं लेना है। प्याज, लहसुन से बना खाना नहीं खाना है। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है कि जैसे गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा, इन सब्जियों को नहीं खाना है। शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित है। आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। बाकी ये सब चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिनों में, सभी 3 दिनों में यह सभी चीजें खाना वर्जित है, तो आपको यह खाना नहीं खाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको, जैसा कि मैंने बताया,
जब भी आप एकादशी का उपवास रखें। अगर आपने नहीं भी रखा है तो एकादशी के व्रत के दिन आपको दान जरूर देना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को आपको हमेशा खाना खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूसरे को हमें अन्न देना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी का दिया हुआ भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। बताया जाता है कि एकादशी के समय में अन्न में आपका वास माना जाता है, तो आप किसी और से अन्न ना लीजिए। आपको किसी से भी पराया अन्न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी के समय पर यह बहुत ही ज्यादा पापकारी होता है। तो आप किसी और से ना ही मांगे और ना ही अन्न को ग्रहण करें, बल्कि आप अपना भक्ति भाव के साथ उपवास करें। तो ये थी एकादशी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो हमने इस वीडियो में आपको यह भी बताया कि एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।